जय बाबा भोलेनाथ की। सावन मास के अध्याय 25 में, जिसे पिठोरी व्रत कथन भी कहा जाता है, स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सोनंत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्व का एक भाग है। यह अध्याय भगवान शिव और पार्वती की पूजा और श्रावण मास में किए जाने वाले पिठोरी व्रत का महत्व को बताता है। यह अध्याय श्रावण मास के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, विशेषकर पिठोरी व्रत के महत्व को बताता है। पिठोरी व्रत में भक्त दीवार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कि घर, बगीचे, बर्तन, आभूषण, अनाज आदि के चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जो उन्होंने चित्रित किए हैं। इस अध्याय में 16 उपचारों से पूजा करने, आचार्य की पूजा करने और दक्षिणा देने का भी उल्लेख बताया गया है। इस व्रत को 5 साल तक करने से फिर उद्यापन किया जाता है। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन है इस अध्याय में। शुरू करते हैं अध्याय 25। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह श्रावण मास की अमावस्या को होता है। वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र से समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनिवर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है कि अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, केसर वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से केसर वर्ण गया हो, और पीले रंग से केसर वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत रंग से पोता गया हो तो केसर वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत के से, लाल से और काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। इनका कहना है कि अगर एक कलर तो दूसरे कलर से उस पर चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृत दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। गौशाला सहित रसोई घर, देवालय, सैन्य घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अटलिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थानों, इन सभी को चित्रित किया गया हो। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला, अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछौने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र है, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए जो 2 स्तंभ, 3 रस्सियां हैं, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी की दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर जो मक्का, वातन एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, करतसी नामक अन्न, सवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग में भी अंकित करें। शील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुष स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तर्ण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मुसल, गेहूं को पीसने वाले अरहर आदि, दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरिता, पंखा, चवर, छतर, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोषपूरक तरण तथा पशुओं का हार, धनुष, बाण, स्तग्नि एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल से बिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पहिष, भृशुंड,
परिचक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवार आदि, उनसे साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों में जितने भी प्रकार है उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई उस सब को भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों वेद हैं और मैं कितना कह सकूंगा। 16 उपचारों से इस सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन के अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करे तथा ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो। शाम शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत में से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन करे देना चाहिए। उसमें दर्द तथा बेलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1000 या 8 अथवा 108 होनी चाहिए। एवं उसके बाद आचार्य को की पूजा करो और भूयसी दक्षिणा दे। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ समभोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं जो परम अभिष्ट है उन सभी को वो पा लेता है। वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला, शिव जी की प्रसन्नता करने वाला और कोई व्रत नहीं हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तुएं बनाता है उसकी निश्चित रूप से पा लेता है। श्रावण मास महात्म अध्याय 25 संपूर्ण। यह अध्याय श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के महत्व को दर्शाता है। पिठोरी व्रत जो इस अध्याय में वर्णित है भक्तों के उनकी मनोकामनाएं पूरी करने का एक तरीका है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका माना गया है। संक्षेप में पिठोरी व्रत और भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा को महत्व को दर्शाता है, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने में मदद मिलती है। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।